हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ सुनैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम कि आप मैनेजमेंट में ट्रेनिंग की जो एडमिशन है वो आप किस तरह ले सकते हैं और आप 2 साल में एक मैनेजर कैसे बन सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और आपका अगर कोई स्टूडेंट है या उसको ये वीडियो जरूर दिखाइए ताकि जो वो 10 साल में जाके एक मैनेजर या एक सूस शेफ का लेवल अचीव करेगा वो 2 साल में कर लेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है रिटन टेस्ट। तो जो रिटन टेस्ट है वो होता है, पहला जो है रिटन टेस्ट होता है, उसमें आपका फैमिली के बारे में, आपके बारे में और जो आपने अब तक कॉलेज में पढ़ा है, जैसे आपने फ्रंट ऑफिस हो गया, F&B हो गया, फूड प्रोडक्शन हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, उनके बारे में पूछा जाएगा और आपको उसका एक रिटन टेस्ट देना होगा। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो फिर दूसरा टेस्ट होता है, वो होता है GD, ग्रुप डिस्कशन। अगर आप ग्रुप डिस्कशन में भी पास हो जाते हैं, ग्रुप GD मीन्स जैसे ग्रुप डिस्कशन जो होता है आपका वो इस तरह होता है जैसे 6, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं, जैसे 6 स्टूडेंट है, उनको आपके बीच में बिठा दिया, उनको आपके साथ बिठा दिया गया है। एक टॉपिक दे देते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर आप अपना जैसे राय दीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे इंडिया में इतनी जनसंख्या कितनी है, कितनी बढ़ रही है और ये क्यों बढ़ रही है, इसमें हम कैसे कम कर सकते हैं अपनी जनसंख्या को और कैसे हमें क्या क्या उसमें करना चाहिए कि ये ठीक है या नहीं। कुछ भी आप टॉपिक वो दे देते हैं तो उस टॉपिक पे डिस्कशन होती है और उसमें आपका देखा जाता है कि कॉन्फिडेंस और आपके बोलने का तरीका और आप कितनी देर तक इस टॉपिक को ज्यादा लंबा खींचते हो और कितने अच्छे अच्छे पॉइंट रखते हो। तो ये सब होता है ग्रुप डिस्कशन में। और इसमें जब आप पास हो जाते हो फिर आपकी डील होती है HR में। फिर आपको HR भेजा जाता है। HR आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, आपका इंट्रोडक्शन होता है, आपकी वो पर्सनैलिटीज देखता है, आपका वो बैठने का तरीका देखता है कि वो आप बैठे कैसे हो, किस तरह आप उनसे बात कर रहे हो। तो ये सब वो देखता है HR में जाके, वो सब आपकी ग्रूमिंग, आपकी पर्सनैलिटीज, आपके बोलने का तरीका। तो जब आप इसमें पास हो जाते हो फिर आपकी डील होती है HOD से। तो HOD आपसे वही क्वेश्चन पूछता है जैसे आपने HR में जाके बोला कि आपका इंटरेस्ट किस में है, इंटरेस्ट ऑफ एरिया। तो आपका जैसे इंटरेस्ट है फ्रंट ऑफिस या फूड प्रोडक्शन, किसी एक में जो आपका इंटरेस्ट है आपने वो बता दिया तो HOD है उनको पता ही होता है, क्योंकि HR जो है वो HOD तक पहुंचा देता है कि इसका जो इंटरेस्ट एरिया है वो ये है, चाहे फूड प्रोडक्शन हो चाहे फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, एनीथिंग एक्सेट्रा। तो फिर HOD जो है वो आपसे उन्हीं से रिलेटिव ही क्वेश्चन पूछता है। अगर आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया है किचन तो आपके किचन के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपने उसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही दे दिया तो आप उसमें पास हो जाते हो। फिर आपकी जो डील होती है वो होती है GM से। फिर आपको GM के पास जाना होता है, फिर GM आपसे क्वेश्चन पूछता है और वही प्रोसेस सेम होता है। आपका इंट्रोडक्शन, आपकी ग्रूमिंग देखता है, आपका बोलने का स्टाइल देखता है, आपका कॉन्फिडेंस देखता है और आपको कोई भी जिसमें आपने बोला कि मेरा ये है इंटरेस्ट ऑफ एरिया, जैसे किचन हो गया, फ्रंट ऑफिस, जिसके बारे में आपने पूछा ये बाहर हो गया, तो वो आपको उसी से रिलेटिव क्वेश्चन पूछता है। और फिर आपको वो CV में जो आपने दिया होता है, CV में अगर आपने अपनी स्किल्स बताई है, जो भी आपने उसमें लिखा है, अगर आप वो सच है और वही आपने बताया है तो वो पास हो जाता है। फिर आपकी जो डील होती है वो होती है MD मैनेजर से, जिस कंपनी में आप जा रहे हो, या CEO से। फिर वो आपसे डील करते हैं, वो आपसे सारे क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर पूछते हैं। फिर वो आपसे पूछते हैं कि अगर आपको एक
टास्क दिया जाए या आप गेस्ट से किस तरह डील करेंगे, कोई भी एक टॉपिक दे देते हैं कि गेस्ट ने आपको ये बोला या गेस्ट ने आपको इस चीज की कंप्लेंट करी, तो आप उनसे किस तरह डील कर पाएंगे। अगर आपने वो पास कर लिया तो फिर आपका एडमिशन हो जाता है। फिर आपको होटल में 2 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और जो ये ट्रेनिंग होती है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो होती है, ये होती है 2 साल की। और 2 साल में जब आप इस इंटरव्यू में, जो 6-7 इंटरव्यू जो मैंने आपको बताए हैं, इसमें अगर आप पास हो जाते हो तो फिर आप 2 साल में एक मैनेजर बनी जाते हो। फिर आपको एक प्रॉपर तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जाती है और आपको बताया जाता है, होटल का पूरा प्रोसेस बताया जाता है और पूरा प्रोग्राम बताया जाता है। जैसे आप किचन में गए तो किचन में आपको सारा कुछ बताया जाता है कि किचन में क्या क्या होता है, किस तरह से डील करनी होती है, हमें गेस्ट जो आते हैं उनसे कैसे हमें बात करना होता है, कैसे हमें उनसे कांटेक्ट बढ़ाना होता है, और हमें कैसे जब हम जैसे गेस्ट आते हैं, इवेंट अपना रखते हैं जैसे शादी, एंगेजमेंट, इन सब से, तो हमें उनसे कैसे कांटेक्ट करना होता है, कम्युनिकेशन कैसी करनी होती है उनसे, बातचीत, तो ये सब वो सिखाते हैं। और वो जब आप एडमिशन जब आपका हो जाता है होटल में ट्रेनिंग मैनेजमेंट में, तो फिर आपको जो है 2 साल में बना दिया जाता है और उसमें आपको जो है जूनियर सूश शेफ आप बने जाते हो। तो 2 साल में आप सूश शेफ का लेवल अचीव कर लेते हो, क्योंकि जब 1 साल आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसमें आप जूनियर सूश शेफ के लेवल पे आ जाते हो। फिर आपको जब दूसरा जो साल आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप प्रॉपर सूश शेफ बन जाते हो। तो ये देखिए, आप 2 साल के अंदर सूश शेफ का लेवल अचीव कर लेते हो। तो ये होता है ट्रेनिंग मैनेजर प्रोग्राम। तो मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि, और मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। एडमिशन आप जरूरी नहीं है कि जब आप अपने डिग्री कंप्लीट करें, डिप्लोमा कंप्लीट करें, जब भी आप अपना ये जो है एडमिशन ले। आप कभी भी जब जैसे आप जॉब कर रहे हो उनके लिए भी है ये, जैसे आप कॉमी शेफ हो, CDP DCP हो, तो आप अब भी अप्लाई कर सकते हो होटल में कि मैंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग करनी है, और उसका आप फॉर्म भर सकते हो, होटल में बात कर सकते हो। तो उससे क्या है, आपको 2 साल में एक सूश शेफ का लेवल अचीव कर पाओगे। तो सूश शेफ का जब सूश शेफ की आपको ट्रेनिंग मिल जाती है, ये नहीं कि आप जब ट्रेनिंग पे जा रहे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी आपको मिलेगी। वो कितनी मिलेगी, जैसे वो भी मैं बता देती हूँ। वो जब आप ट्रेनिंग के तौर पर जाते हो तो आपको 30% जो है, जो सूश शेफ की सैलरी होती है उसकी आपको 30% सैलरी मिलती है। हो सकता है अब किसी किसी होटल में 50% भी दी जाती है, बट सैलरी आपको मिलती ही मिलती है। ये नहीं आप ये सोचो कि मैं CDP हूँ और अभी तो मेरी सैलरी 35,000 है या 30,000 है, और मैं जब ट्रेनिंग करूंगा तो मुझे तो सैलरी मिलेगी नहीं, मेरे को तो उसके बाद ही मिलेगी। जैसे कि आपने देखा ही है IT को कितनी मिलती है, GT को कितनी मिलती है। तो आप ये ना सोचिए आपको सैलरी मिलेगी, बल्कि आपको CDP की जो सैलरी है ना उससे आपको ऊपर ही मिलेगी सैलरी। तो मेरा मानना ये है कि आप अपनी मैनेजमेंट ट्रेनिंग करिए और एक अपना अचीव लेवल अपना ऊपर उठाइए, अचीवमेंट कीजिए और सूश शेफ की जॉब आप पाइए। और मैं आपको 100% बोल सकती हूँ, अगर आप इस सारे जो टेस्ट है उसमें आप पास हो गए तो आप 2 साल में सूश शेफ बने ही बने, या फिर फ्रंट ऑफिस में आप जा रहे हैं एज ए मैनेजर, एज ए बार मैनेजर, ये सब आप बन सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और इस वीडियो को आप उनको जरूर शेयर कीजिए जो जॉब कर रहे हो होटल मैनेजमेंट में,
या होटल मैनेजमेंट की डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, ताकि वो इस वीडियो को देख के अपना लेवल 2 साल में अचीव कर पाए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक